लाख ज्वाइनिंग है, कल 2 लाख हो गई, तो यार कंपनी पे बोझ बढ़ गया, कंपनी के मेंबर बढ़ गए, कंपनी पे लाइबिलिटी बढ़ गई, अब सबको 1% देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ने वाला काम नहीं है। यहाँ अगर कंपनी में 10 दिन अगर कोई ज्वाइनिंग नहीं भी होगी ना, 10 दिन नहीं, 1 साल भी अगर कोई ज्वाइनिंग नहीं होगी ना, तो भी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि कंपनी सिर्फ ज्वाइनिंग से कमा ही नहीं रही, कंपनी कमा रही है मेन पैसा ट्रेडिंग से। तो ट्रेडिंग तो हर बंदा करेगा ही, जिसने अपना $100 खर्च किया है तो वो तो ट्रेडिंग करेगा, और ट्रेडिंग से उसको वैसे भी अगर किसी मेंबर को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्यों ट्रेडिंग नहीं करेगा। आज अगर मेरे को $1,000 से महीने का 100 डॉलर भी बच रहा है, अगर मेरे को $1,000 से महीने का $100 भी बच रहा है, तो मैं क्यों ट्रेडिंग नहीं करूंगा? मैं सबसे पहले ट्रेडिंग करूंगा और हर साल अपने बॉट को एक्टिवेट कराऊंगा। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि रॉयल क्यू एकदम एक लाइबिलिटी फ्री कंपनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपना पहला टॉपिक कंप्लीट होता है आज का। अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, मेरे से लास्ट में आप सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। अपना पहला टॉपिक था जो कि कंपनी एक लाइबिलिटी फ्री कंपनी है, तो वो टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है कि कंपनी में किस तरीके से काम करती है रॉयल क्यू, किस तरीके से काम करता है कि अपन को प्रॉफिट ही होता है, नुकसान नहीं होता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रॉयल क्यू किस तरीके से काम करता है कि अपना प्रॉफिट ही होता है, नुकसान कभी भी नहीं होता। अगर मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही हो तो प्लीज अपना अनम्यूट करके बीच में बोल दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा अपन वेट कर लेंगे या उस लाइन को वापस क्लियर कर लेंगे। ठीक है, देखिए रॉयल क्यू क्या है। रॉयल क्यू एक ऐसा सिस्टम है जो मार्जिनल मार्जिनल स्ट्रेटेजी पे काम करता है। मार्जिनल स्ट्रेटेजी समझ लीजिए सबसे पहले क्या होती है, ताकि आपको पूरे ढंग से समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले देखो आपके माइंड में एक सवाल आता है कि मेरे पास है $1,000। आज सपोज कीजिए मेरे पास $1,000 है। अब मुझे $1,000 से ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, अगर मैं मैनुअल ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं मैनुअल में कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी का मतलब कि मैं $1,000 एक बार में भी यूज कर सकता हूँ, 2 बार में भी यूज कर सकता हूँ, 5 बार में भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन मैनुअल ट्रेडिंग में आदमी का दिमाग इतना ही चलता है कि वो अपने $1,000 को ज्यादा से ज्यादा 2 बार में इन्वेस्ट करके खत्म कर देता है। सपोज कीजिए कोई कॉइन $100 का चल रहा है। ठीक है, कोई कॉइन $100 का चल रहा है, तो मेरे माइंड में क्या आएगा, $500 के खरीद लेते हैं। मेरे पास $1,000 पड़े हैं, 500 के खरीद लेते हैं, और जैसे ही 95 आएगा 500 के और खरीद लेंगे। और सपोज करो वो कॉइन आ जाए ₹80। उस केस में क्या होगा, आपका सारा पैसा ये फंस चुका है ऊपर की रेट में। ठीक है, अब अगर ये 80 से अगर ये कॉइन 80 से 90 आ भी जाता है ना, तो आपके किसी यूज का नहीं है वो। क्यों? क्योंकि तो आपकी तो एंट्री 95 में और 100 में हो रखी है। ठीक है, आपका तो एवरेज ही 97.5 बनता है कि 97.5 के ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं है। लेकिन ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम है मार्जिनल स्ट्रेटेजी। मार्जिनल स्ट्रेटेजी क्या होती है अब वो समझिएगा आप लोग। देखिए, आज सपोज कीजिए आपके पास $1,000 है। रॉयल क्यू क्या बोलता है आपको? रॉयल क्यू ये बोलता है आप इस $1,000 को एक बार में यूज ना करिए। आप इस $1,000 को एक बार में यूज ना करिए, आप इसको कम से कम 4 से 5 बार में यूज करो। और यूज भी किस तरीके से करो कि हर बार आप अपनी एंट्री को डबल करते जाओ। डबल करने से क्या होगा, जो आपका एवरेज निकल के आएगा वो काफी कम हो जाएगा। एवरेज कम होने से आपकी एंट्री कटने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अभी जो 2 महीने से जो मैंने ट्रेड देखी है ना, मैं आपको खुद भी दिखाऊंगा अपने अकाउंट में, उसमें कभी भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कटिंग में। ठीक है, अब समझिए ये किस तरीके से काम करता है। क्या होती है मार्जिन स्ट्रेटेजी? सपोज कीजिए मेरे पास $1,000 है, मैंने लगाई और एक कॉइन का नाम चूज कर लीजिए कोई भी। जैसे सपोज कीजिए कॉइन का नाम है ABC, ये अपना कॉइन है कोई। ठीक है, और इसका करंट रेट चल रहा है ₹100। कोई ABC करके कॉइन है और उसका करंट रेट चल रहा है कितना, ₹100। समझिएगा ढंग से। तो ये सिस्टम कभी भी आपके $1,000 को एक बार में यूज नहीं करेगा, पहली बात तो ये समझ लीजिए। ठीक है, अब सपोज कीजिए इस कॉइन का ABC कॉइन का करंट रेट चल रहा था ₹100। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा सिस्टम क्या करेगा, रॉयल क्यू उस कॉइन को ₹100 की रेट के अंदर $50 से परचेज कर लेगा। ठीक है, $50 से परचेज करने के बाद हर आदमी के मन में एक सवाल उठता है कि सर सपोज कीजिए ये कॉइन नीचे चला गया तो क्या होगा।
अब मैं आपको वही बताऊंगा, नीचे चला गया तो क्या होगा, ऊपर जाने का नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऊपर जाने का तो सबको ही पता है कि ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुक करके काट लेगा। ठीक है, तो मैं आपको नीचे का बताऊंगा। नेगेटिव सबसे पहले देखना चाहिए, पॉजिटिव सबसे बाद में देखना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव में तो सब कुछ ही पॉजिटिव होता है। नेगेटिव में क्या पॉजिटिव निकल के आता है, मेन चीज वो होती है। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये कॉइन 100 से 95 आ जाता है। 100 से 95 आती है, अपना सिस्टम बाय करेगा $100 से। ये मार्जिनल स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, कि जैसे ही 5% कॉइन नीचे गिरा, तो अपन ने अपना अमाउंट को डबल कर दिया, 50 से $100 कर दिया। ठीक है, अभी तक अपना $1000 में से मात्र $150 यूज हुआ है। इस चीज को समझ लीजिएगा, $1000 में से मात्र और मात्र $150 ही अपन ने यूज किया है। ठीक है, अब सपोज कीजिए गिरते गया वो 90 आ गया। ठीक है, 90 में अपन क्या करेंगे, अपने अमाउंट को फिर डबल कर देंगे, अब अपन $200 से एंट्री कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो गया, 200, 300, 350। मतलब $1000 थे अपने पास, $350 अपन ने यूज कर लिए। कॉइन अपना 100, 95 और 90 तीन रेट में बाय हो चुका है। अब क्या होगा, सपोज करो वो कॉइन और गिर जाता है और आ गया 85, तो अपन क्या करेंगे, अपना $400 और लगा देंगे। ठीक है, तो अब अपना कितना अमाउंट यूज हो चुका है, 400, 500, 600, 700, 750। $750 अपना यूज हो चुका है। मतलब अपन इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को ये मान के चलिए कि अपने पास ये $1000 था ही नहीं, अपने पास था ये $750। ठीक है, मतलब अपन जो ट्रेडिंग कर रहे थे अपन $750 से ही कर रहे थे, अपन ने $1000 इन्वेस्ट किए ही नहीं थे, आप तो ये मान लीजिए। अब अगर आप इन चारों एंट्रीज का अगर एवरेज बनाएंगे, अगर आप इन चारों एंट्रीज का एवरेज बनाएंगे, 100, 95, 90, 85, तो आप जो एवरेज बनाएंगे, मैं आपको एवरेज बनाने का भी तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से बनाते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे 50 से 1 टाइम बाय हुआ, या 100 से 2 टाइम बाय हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, एक और दो, तीन, तीन बार अपन ने अपने पैसे को यूज कर लिया। मतलब अपन 50 के रेशियो में पैसा यूज कर रहे थे, 50 के रेशियो में अपन ने एक बार तो यहाँ पे यूज किया, और दो बार यहाँ यूज किया, और चार बार यहाँ यूज किया, और 8 बार यहाँ पे यूज किया। क्योंकि आप 50 को 8 से इंटू करेंगे तो 400 आएगा, 50 को आप 4 से करेंगे तो 200 आएगा, और 50 को 2 से करेंगे तो 100 आएगा। अब अपन निकालेंगे इसका एवरेज। मैं कैलकुलेटर ओपन करूंगा ताकि अपन को एवरेज निकालने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आए। एवरेज निकालना समझ जाओगे तो आप अपनी टीम को समझा पाओगे कि मार्जिनल स्ट्रेटेजी में आपकी एंट्री किस तरीके से कट करी जाती है। ठीक है, तो अब मैं खोलता हूँ कैलसी, और इसको अपन करते हैं स्क्रीन को बंद। हाँ तो फ्रेंड्स, आपको मेरा कैलसी वाली स्क्रीन शो हो रही है? एक मिनट फ्रेंड्स। हाँ तो आपको देखिए, आप कैलकुलेटर वाली स्क्रीन शो हो रही होगी। अब मैं आपको ये बताऊंगा कैलकुलेटर वाली स्क्रीन पे कि अपन को एवरेज कैसे निकाला जाता है, क्योंकि काफी लोगों को नॉलेज नहीं है और काफी लोगों को नॉलेज है। तो अपने साथ सभी लोग जुड़े हैं, अपन को सबका सोचना है ताकि एक एक मेंबर इस चीज को परफेक्टली समझ सके कि एवरेज अमाउंट किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले करेंगे अपन 100। क्यों, क्योंकि 100 में अपन ने 1 टाइम एंट्री करी थी, $50 से 1 टाइम अपन ने अपने पैसों को 50 अपन ने बेस माना था, $50 का अपन ने बेस माना था, और अपन ने 1 टाइम उस पैसे को लगा दिया था 50 को, मतलब 50 × 1, $50 अपन ने 100 रुपीज की रेट में लगा दिया था। जैसे ही वो 95 आया, अपन ने डबल बार अपने पैसे को यूज किया, मतलब 50 × 2 टाइम कर दिया, तो 2 टाइम किया है। तो यहाँ पे 2 टाइम 95 को अपन को प्लस करना होगा। ठीक है, जैसे ही वो 90 आया, तो अपन ने अपने पैसों को 4 टाइम प्लस कर दिया। मतलब अपन ने $200 से एंट्री करी, 50 × 4, 200, तो चार बार अपन ने 90 में बाय किया। इसका मतलब ये हुआ, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90। ठीक है, जैसे ही 85 आया, अपन ने 8 टाइम से बाय किया, क्योंकि पहली एंट्री थी अपनी $50 से, और 85 में करी अपन ने 8 टाइम से। क्यों, क्योंकि अपन ने $400 की एंट्री की है, तो 50 × 8 400 होता है। तो यहाँ पे अपन प्लस करेंगे 8 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8। ठीक है, तो अपना जो अमाउंट निकल के आता है वो आता है 1330। 1330 अपना अमाउंट निकल के आया। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कि अपन को इसको डिवाइड लगाना है, एवरेज निकालने के लिए अपन को इसको डिवाइड लगाना है। डिवाइड किससे लगाएंगे अपन? 85 में अपन ने 8 बार बाय की, तो 8, 8 तो एक काउंट कर लीजिए आप। 90 में देखिए 1330 याद रखना, एक बार अपन काउंटिंग कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए 85 में अपन ने 8 टाइम्स बाय किया तो 8 कर लिया। 90 में अपन ने 4 टाइम्स बाय किया तो अपन ने 4 प्लस कर दिया। 95 में अपन ने 2 टाइम बाय किया तो अपन ने 2 प्लस कर लिया। प्लस 100 में अपन ने 1 टाइम बाय किया तो 1 प्लस कर लिया। टोटल अपन ने 15 टाइम्स, 15 टाइम्स अपना पैसा लगाया है। ठीक है, अब इस इजिकल्स टू 15। ठीक है, अब अपना जो अमाउंट निकल के आ रहा था वो आ रहा था 1330। ठीक है, 1330। 1330 को जैसे ही आप 15 से डिवाइड लगाते हो तो आपका एवरेज अमाउंट निकल के आता है 88.66। अब इस चीज को याद रखिएगा, 88.66 को फ्रेंड्स। अब देखिए मैंने वापस व्हाइट बोर्ड ओपन कर लिया है। 88.66 अपना एवरेज अमाउंट निकल के आया। ठीक है, और अपन ने बाइंग कितने कितने में की थी? 100 में, 95 में, 90 में और 85 में। फिर भी आप ये देखिए जो अपना एवरेज अमाउंट था वो इतना कम निकल के क्यों आया? वो इतना कम निकल के इसलिए आया क्योंकि अपन मार्जिन स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। मार्जिन स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि ऊपर में जो ऊपर की रेट्स होती है उसमें हमेशा कम अमाउंट से बाइंग होती है और नीचे की रेट में हमेशा ज्यादा अमाउंट से बाइंग होती है। ठीक है, तो ये आया अपना एवरेज अमाउंट निकल के। ठीक है, एवरेज अमाउंट से जो भी प्रॉफिट परसेंटेज अपन सिस्टम में डाल के रखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मानते हैं कि 1.5% अपन ने सिस्टम में डाल रखी थी कि हमें रिटर्न चाहिए। ठीक है, 1.5% का हमें रिटर्न चाहिए। तो 88.66 से जैसे ही 1.5% ऊपर वो कॉइन आएगा, मतलब अप्रोक्स ये मान सकते हो 90 रुपीज। जैसे ही वो कॉइन 85 से 90 आएगा तो वो आपकी सारी एंट्रीज कट कर देगा। 100 वाली भी, 95 वाली भी, 90 वाली भी, 85 वाली भी। तो इस चीज से आप क्या समझ सकते हो कि कॉइन भले ही कितना भी गिर जाए, 15-20% गिर जाए, लेकिन 20% गिरने के बाद अगर वो 5% भी रिकवर होता है, अगर वो 5% भी रिकवर होता है तो अपनी पूरी एंट्री को एक साथ कट कर देगा। और ये अभी तक की हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई भी कॉइन है जो अच्छा फंडामेंटल कॉइन है, एक ही दिन के अंदर, 2 ही दिन के अंदर जीरो हो गया। जीरो तो वैसे भी कभी भी नहीं होता, क्योंकि देखिए एक चीज समझ लीजिए आप, ये होती है कॉइन मार्केट से चलता है ये पूरा सिस्टम। ठीक है, आपको जितने भी जो इसके अंदर कॉइन्स है वो सारे कॉइन मार्केट पे मिल जाएंगे और वहां पे जाके आप किसी का भी ग्राफ चेक कर सकते हो, किसी भी कॉइन का। ये हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। देखिए अगर कोई कॉइन अगर 100 रुपए से अगर 50 रुपए भी आना है, ठीक है, तो वो बायर्स को और सेलर्स को दोनों को रास्ते में से हटाता हुआ आता है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई कॉइन 100 से 50 रुपए आ रहा है तो आप सेल करके भी तो कमा सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि आप बिटकॉइन का फ्यूचर सेल नहीं कर सकते। आप बिटकॉइन का फ्यूचर सेल भी कर सकते हो, आप इथेरियम का फ्यूचर भी सेल कर सकते हो। तो आप ये सोचिए कि जब कोई चीज ऊपर से नीचे सीधी 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 आ रही है तो हर आदमी बेच के कमा लेगा ना। लेकिन जो इस सिस्टम को चलाते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं, वो कभी भी इस फ्लो में बाजार को नहीं गिरते। उनका जो फ्लो होता है गिरने का, अब मैं वो बताता हूँ आपको। अगर बाजार 20% नीचे गिरेगा या 15% नीचे गिरेगा तो कभी भी देख लीजिएगा 5% रिकवर होगा। रिकवर होने के बाद फिर वो नीचे गिरेगा, फिर रिकवर होगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर रिकवर होगा, फिर नीचे चला जाएगा अगर उसको नीचे जाना होगा तो। या फिर ये भी हो सकता है कि नीचे गिरेगा, चढ़ा, फिर नीचे गिरा, फिर चढ़ा, फिर नीचे गिरा और पता चला कि सीधा सीधा ऊपर आ गया। ठीक है, और उसी तरीके से एक चीज और समझ लीजिए, अगर ऊपर भी जाएगा तो कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाएगा। कोई भी मार्केट कभी भी इस तरीके से ऊपर नहीं जाएगा। अगर उसको ऊपर जाना है तो रिट्रेस करना ही पड़ेगा नीचे, क्योंकि विदाउट रिट्रेस कोई भी मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? क्यों नहीं जा सकता? आज सपोज कीजिए किसी ने 100 रुपए में परचेज किया है, अगर सीधा सीधा ऊपर चल जाएगा तो वो तो अपना काटेगा ही नहीं, एंट्री को कट ही नहीं करेगा। तो एंट्री को कट नहीं करेगा तो ऑपरेटर्स को फायदा कैसे होगा?
कोई भी ऑपरेटर किसी भी मेंबर को कमाने नहीं देता। तो ये चीज समझ लीजिए कि कभी भी 100 रुपए की चीज अगर 1,000 जानी है ना, तो उसका जो फ्लो होगा वो इस तरीके से होगा, ये ऊपर गई ये नीचे आई। क्योंकि यहाँ जब ये नीचे आएगी ना, तो जिसने यहाँ पे बाय किया होगा ना, उसको डर लगेगा। क्या डर लगेगा? अरे यार कल को इस रेट पे वापस आ गया कॉइन, तो मेरे को तो नुकसान हो जाएगा, मेरा तो प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा। तो वो क्या करेगा, यहाँ तक आएगा ही नहीं, वो यहीं से ऊपर चल जाएगा। तो बंदा यहीं पे अपनी एग्जिट कर लेगा। फिर यहाँ पे जो नए नए बायर्स आएंगे इस जगह पे, जो नए बायर्स आएंगे वो यहाँ से वापस गिराएंगे ना, तो यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। इस तरीके से एक मार्केट में नए बायर्स आते रहते हैं और सेलर्स जो पुराने बायर्स होते हैं वो एग्जिट करते जाते हैं। ऑलमोस्ट 100 में से ये मान के चलिए आप 2 से 3 लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पोजीशन को लास्ट तक होल्ड रखते हैं। आप मेरे को बता सकते हो कि आज तक दुनिया में ऐसा कितने आदमी है जिन्होंने बीटीसी को $1 से होल्ड कर रखा हो अपने अकाउंट में? बता सकते हो क्या कोई ऐसा है कि जिन्होंने बीटीसी 2009 में खरीदा हो, 2008 या 9 में, और $1 में खरीद के, और आज जब वो $46,000 चल रहा है तो उनके पास पड़ा हो? ऐसा कोई भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि $1 में जिसने परचेज किया है वो उसको $10 में निकाल देगा, और $10 में जिसने परचेज किया है वो $100 में निकाल देगा। तो फ्रेंड्स, कभी भी मार्केट वन साइड नहीं चलता। चाहे उसको नीचे जाना हो चाहे ऊपर जाना हो, वो हमेशा 5 से 7%, अगर अगर 15% नीचे जाएगा तो 5% की रिकवरी देगा, फिर भले ही वो 15% और नीचे चल जाए। तो ये सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम ये करेगा कि जैसे ही कॉइन 90 आएगा, 90 में आपका जितना भी $750 लगा हुआ था आपका, पूरे 700 $750 पे आपको 1.5% का प्रॉफिट बुक करके दे देगा। और वहीं पे आपकी तुरंत तुरंत आपकी एक नई एंट्री क्रिएट कर लेगा 90 पे। कितने डॉलर से? $50 से। मतलब अपना सिस्टम वापस $50 से 90 पे चालू हो गया। अब वो कॉइन जैसे 90 से 85 आएगा तो वो वापस अपनी $100 से उठाएगा, फिर 80 पे आएगा तो वो $200 से उठाएगा। इस तरीके से वो वापस एवरेज करता जाएगा। सपोज करो 80 से 75 आ जाए, लेकिन जैसे ही वो 75 से वापस 80 आएगा तो वहां पे वापस फिर आपकी सारी एंट्री को कट कर देगा, और फिर वापस वहां पे $50 से नई एंट्री लेके सिस्टम वापस चालू हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से ये काम करता है। अब इस चीज को, जो चीज मैंने आपको समझाई है, इस चीज को अपन अपनी जो रॉयल क्यू एप्लीकेशन है उसकी जो ट्रेड सेटिंग होती है, जो सबसे मेन पार्ट होता है, हर आदमी ज्वाइन करते ही सबसे पहले अपने अपलाइन को कॉल करता है कि सर मेरी ट्रेड सेटिंग करवा दो, मैम मेरी ट्रेड सेटिंग करवा दो, मुझे अर्निंग करनी है, थोड़ा सा फास्ट करवा दो, मुझे समझ में नहीं आ रही। ठीक है? तो वो चीजें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज अगर आप किसी को प्लान शो करोगे ना, तो आप उसको जब तक इसकी गहराइयों के बारे में नहीं बताओगे ना कि किस तरीके से काम कर रहा है, इसका सिस्टम काम कर रहा है, तब तक वो कुछ भी नहीं समझेगा। तो इसलिए अब आपको भी ढंग से समझनी है कि इसकी ट्रेड सेटिंग किस तरीके से वर्क करती है। मैंने आपको पूरा बेस तो समझा ही दिया कि किस बेस पे काम करता है। खाली इस बेस को उठा के उस सेटिंग के अंदर डालना है अपन को। खाली अपन को इस बेस को यहाँ से उठा के उस सेटिंग में डालना है। अब वो किस तरीके से डाली जाती है वो मैं आपको समझा दूंगा, और जो एक दो चीजें अलग है वो भी मैं आपको समझा दूंगा ट्रेड सेटिंग में कि उनसे अपन को क्या बेनिफिट होता है। लेकिन अपन को क्या करना है, बस जो चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाई है ना, उसी चीज को अपन को सेटिंग में फिल करना है। ठीक है? तो अब मैं अपनी रॉयल क्यू की एप्लीकेशन सबसे पहले ओपन करूंगा और आपको ट्रेड सेटिंग करना समझाऊंगा। तो अपनी रॉयल क्यू एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। और देखिए, मैंने आज एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने सोचा कि दोनों को, मेरे किसी का क्वेश्चन था कि क्या अपन दोनों को एक साथ बाइंड कर सकते हैं, हियोबी को और बाइनेंस को। तो अपन दोनों को बाइंड कर सकते हैं। मैंने दोनों को बाइंड किया, ये देखिए, एपीआई बाइंडिंग में गया, दोनों को बाउंड किया, और मैंने दोनों पे एक एक ट्रेड भी लगाकर देखी है। जो मेरा मेन अकाउंट है ट्रेडिंग का वो दूसरा है, लेकिन मैं इस पे छोटी मोटी ट्रेडिंग करता हूँ क्योंकि ये एप्लीकेशन मेरे को सबको शो करनी पड़ती है बार बार। क्योंकि जैसे ही कोई मीटिंग वगैरह होती है तो इस पे मैं एक छोटी मोटी ट्रेड लगा के रखता हूँ ताकि आप लोगों को ढंग से समझा सकूं। ठीक है? तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
जैसे ही अपन इस सिस्टम में आईडी एक्टिवेशन कर लेते हैं $100 से, अपनी $100 से आईडी एक्टिवेट करने के बाद अपना पहला क्वेश्चन होता है सेटिंग, कॉइन चूज करना और उस पर सेटिंग करना। देखिए, सबसे पहले आपको बाइंडिंग करनी है, बाइंडिंग आपके अपलाइन करवा देंगे, और अपन एक दिन सेशन भी ले लेंगे कि बाइंड किस तरीके से किया जाता है, ताकि सभी अपलाइन या लीडर्स आसानी से समझ सके कि बाइंडिंग का प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है और लोगों को बताने में आसानी हो। ठीक है, बाइंड करने के बाद अपन को ये कैसे पता लगता है कि अपनी आईडी सक्सेसफुली बाइंड हो गई है? तो वो चेक करने का तरीका होता है, आपको नीचे देखिए होम के पास एक क्वांटिटेटिव का ऑप्शन आ रहा है, क्वांटिटेटिव के ऑप्शन पे जाना है, और देखिए यहाँ पे एक नीचे छोटे से ऑप्शन में आपको ये यूएसडीटी बाइनेंस बैलेंस शो हो रहा होगा। देखिए, जो ये यूएसडीटी बाइनेंस बैलेंस है ना, ये अपन को बताता है कि अपना सक्सेसफुली बाउंड हो चुका है। ठीक है, तो ये देखिए, ये रहा मेरा, ये रहा, सॉरी, ये रहा मेरा, ये इससे पता लग जाएगा कि आपका सिस्टम सक्सेसफुली बाइंड हो चुका है। और बाइंड होने के बाद आपको अपना कॉइन सेलेक्ट करना है, कॉइन की सेटिंग करनी है और आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, चलिए, तो अब सबसे पहला अपन को कॉइन चूज करना है। कॉइन कौन सा चूज करना है, पहली चीज वो समझ लीजिए। हमेशा कभी भी ज्यादा प्रॉफिट के लालच में, कभी भी एक चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग ज्यादा प्रॉफिट के लालच में मतलब ऐसे कॉइनों में ट्रेड लगा लेते हैं जिन कॉइन का कोई फंडामेंटल नहीं होता। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, सॉफ्टवेयर मिला है अपन को 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए नहीं मिला कि अपन को एक ही दिन में इससे सारा पैसा कमाना है। ठीक है, अपन धीरे धीरे कमा लेंगे, लेकिन ऐसे कॉइन में ट्रेड करेंगे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन कौन से है, आप अपनी तरफ से सर्च कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन होते हैं जैसे बिटकॉइन हुआ, जिसको अपन बीटीसी बोलते हैं, इथेरियम हुआ, ठीक है, एक अपना हुआ आवे कॉइन, ठीक है, एक अपना हुआ डॉट कॉइन, ठीक है, एक अपना होता है लिंक कॉइन, एक अपना होता है सोलेनो कॉइन, कार्डेनो कॉइन। इस तरीके जो कॉइन होते हैं ना, जो टॉप 50s में आते हैं और जो अपने आप में एक पूरा मार्केट को स्टेबलाइज करते हैं, जैसे बोलते हैं ना अपन कि बिटकॉइन एक मदर करेंसी है। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है कि मार्केट में काफी सारे टॉप 50s में फंडामेंटल कॉइन मिल जाएंगे जिनका बेस बहुत स्ट्रांग होता है, कि वो कॉइन कभी फ्यूचर में अगर नीचे भी आ जाते हैं ना, तो अपन को डरने की कोई नीड नहीं है। जैसे बिटकॉइन था, इथेरियम था, किसी जमाने में $1,000 जाके $100 भी आ गया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वो $100 से आज आपको $4,400 भी देखने को मिल गया। ठीक है, तो अच्छा कॉइन परचेज करोगे तो लाइफ में कभी भी नुकसान नहीं देगा। वो कहते हैं ना, अच्छी चीज खाओ, अच्छा चीज पहनो, वैसे ही अच्छी चीज खरीदो। तो पहली चीज तो होता है अपना कॉइन सिलेक्शन। कॉइन सिलेक्शन आप अपने आप चूज कीजिएगा कि आपको कौन सा कॉइन सेलेक्ट करना है। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ आवे कॉइन, मेरे को बेस्ट लगता है क्योंकि उसमें मोमेंटम भी अच्छी लगती है। कभी कभी लोग परेशान हो जाते हैं कि सर आवे कॉइन में कोई मतलब मूवमेंट नहीं आ रहा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि हर आदमी दौड़ता है, हर आदमी दौड़ता है तो थकता भी है। तो अगर वो थकता है तो उसको थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए होता है। वैसे ही कॉइन होता है, वो कभी कॉइन ऐसा नहीं बना कि जो पूरे महीने भागता ही रहेगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो हर आदमी थकता है, ये तो कॉइन है, कॉइन भी थकेगा। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको सेटिंग करना समझाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए, जो भी कॉइन जो भी कॉइन सपोज कीजिए आपको पसंदीदा है, या ऊपर देखिए सर्च करेंसी नेम, सर्च करेंसी नेम में जाके आप उस कॉइन को सर्च कर लीजिए। जैसे सपोज कीजिए मैंने आवे कॉइन सर्च किया, आवे कॉइन सबसे ऊपर आ गया मेरे लिए, क्योंकि मेरे को इसमें ट्रेड सेटिंग करनी है। ठीक है, अब जैसे ही आप इसके ऊपर सर्च करते हैं आवे कॉइन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। अब आपको इस स्क्रीन के अंदर कहाँ कहाँ जाना है, किस तरीके से क्या चीज फिल करनी है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा पूरी। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही आप इस ट्रेड सेटिंग में आते हो, इस आवे कॉइन को सर्च करते हो, तो आपके पास देखिए नीचे, सबसे नीचे नीचे बॉटम में, लेफ्ट साइड बॉटम में ट्रेड सेटिंग लिखा हुआ है। आपको उस ट्रेड सेटिंग पे क्लिक करना है। ट्रेड सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये पूरा वही ऑप्शन है जो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाया था। अपन को क्या करना है, जैसे फिल इन द ब्लैंक होते हैं ना, कि भाई अपने पास सेंटेंस लिखा हुआ है, बीच बीच में वर्ड्स खाली है, बस उसमें उसको जमाने हैं।
तो उस तरीके से बस ये समझ लो, वो जो व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाया था वो अपन को यहाँ पे जमाना है। ठीक है, अब आप समझते जाइएगा। देखिए, सपोज कीजिए ये जो एक ट्रेड सेटिंग बनी हुई है ना पूरी, वो कितने डॉलर की बनी हुई है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ये ट्रेड सेटिंग बनी हुई है, 4 बार मैंने नीचे में बाय किया है और फर्स्ट एंट्री मेरी $15 से बाय हुई है। फर्स्ट एंट्री मेरी $15 से बाय हुई है और नीचे में मैंने 4 बार बाय किया है। इसका मतलब कि मैंने पहली एंट्री $15 से करी। ये जो एकदम प्रॉपर सेटिंग होती है ना, मैं आपको वो समझा रहा हूँ, आप अपनी तरफ से कैसी भी सेटिंग कर सकते हो, लेकिन जो मैंने सेटिंग कर रखी है मैं आपको वो समझा रहा हूँ कि पहली एंट्री मैंने $15 से बाय की है, सेकंड 30 से की है, थर्ड 60 से की है, देन 120 से की है, देन 240 से की है। इसका मतलब क्या है, मैंने इनिशियल एंट्री के अलावा अपनी नीचे में 4 बार मार्जिन कॉल को बाय किया है। मार्जिन कॉल मैंने आपको समझाया था ना कि कोई चीज 100 रुपए में आपने बाय की, वो 95 आ जाती है, 90 आ जाती है, 85 आ जाती है, 80 आ जाती है, तो नीचे में आपने उसको 4 बार बाय किया, तो वो 4 आपकी मार्जिन कॉल होगी और जो 100 रुपए में आपने परचेज की वो होगी आपकी इनिशियल एंट्री, जो आपका एक बेस का काम करेगी। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे मैंने पहली एंट्री जो करी है वो करी है $15 में, और जो नीचे में 4 बार परचेज किए 30, 60, 120, 240, वो है मेरी मार्जिन कॉल्स। तो टोटल जो मेरी सेटिंग है वो है $465 की। ठीक है, अब मैं आता हूँ वापिस रॉयल क्यू एप्लीकेशन पे। ठीक है, अब आप समझते जाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, देखिए सबसे पहले अपने पास ऑप्शन आता है फर्स्ट बाय इन अमाउंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी कॉइन आपने चूज किया है, समझिएगा, जो भी कॉइन आपने चूज किया है, चाहे आपने बिटकॉइन चूज किया हो, चाहे आपने इथेरियम चूज किया हो, चाहे आपने डॉट कॉइन यूज किया हो, आपने कुछ भी यूज किया हो, ठीक है, तो वो आपको कितने अमाउंट से बाय करना है, मतलब जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उस टाइम, जैसे ही आप बॉट को स्टार्ट करोगे, वो जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस के अंदर आपका अमाउंट उठा लेगी, उस प्राइस में आपका अमाउंट उठा लेगी। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे $15 डाला है और मेरा आवे कॉइन चूज किया हुआ था, आवे कॉइन, AAVE, और आवे कॉइन की सपोज करो उस टाइम प्राइस चल रही थी $400। ठीक है, तो जैसे ही मैं अपना सिस्टम स्टार्ट करूंगा, रोबोट स्टार्ट करूंगा, वो $400 की रेट के अंदर मेरा $15 से अमाउंट बाय कर लेगा। क्यों? क्योंकि मेरा फर्स्ट बाय इन अमाउंट 15 था। अब ये जो 15 है ये पूरा एक बेस का काम करेगा, एक नींव बन गई मेरी, उस नींव का काम करेगा। जैसे ही वो नींव खत्म होकर दूसरी जगह जाएगी तो वो दूसरी जगह नींव बन जाएगी उसकी। लेकिन अभी मेरे लिए $400 पे $15 की एंट्री करी है उसने, मतलब $400 तो रेट चल रहा था आवे कॉइन का, और $15 से उसने उसमें एंट्री लगा दी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है फर्स्ट बाय इन अमाउंट का मतलब कि जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें आपका जो भी अमाउंट आप यहाँ पे डालोगे उसमें से वो उसको बाय कर लेगा। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है ओपन पोजीशन डबल। ओपन पोजीशन डबल मैं आपको सबसे लास्ट में समझाऊंगा, क्योंकि जितना लास्ट में ये मैं आपको समझाऊंगा उतना जल्दी आपको समझ में आएगा। तो इसको अपन एक बार साइड में रख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है मार्जिन कॉल लिमिट की। मार्जिन कॉल लिमिट क्या होता है, जैसा मैंने आपको समझाया था, कोई चीज 100 रुपए की चल रही है, वो 95 आ जाती है, 90 आ जाती है, 85 आ जाती है, 80 आ जाती है। तो आप पर्टिकुलर जिस भी कॉइन में ट्रेड कर रहे हो, वो कॉइन नीचे में कितनी बार, नीचे में कितनी बार आप उसको बाय करना चाहते हो, अलग अलग परसेंटेज पे। अलग अलग परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि आज आपने कोई चीज 100 रुपए में परचेज करी, वो आपकी इनिशियल एंट्री हो गई। अब 100 रुपए में परचेज करने के बाद आप उसको 96 में भी बाय करना चाहते हो, आप उसको 92 में भी करना चाहते हो, 85 में भी करना चाहते हो, 80 में भी करना चाहते हो, आप कितनी बार उसको नीचे में बाय करना चाहते हो उसको बोलते हैं अपन मार्जिन कॉल लिमिट। ठीक है, अब मैं इसको आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके समझाऊंगा। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए 100 रुपए, ये हो गई अपनी इनिशियल एंट्री। ये कभी भी मार्जिन में काउंट नहीं होती, पहले तो ये समझ लीजिएगा, ये मार्जिन में काउंट नहीं होती। जैसे ही वो 95 आती है तो ये अपना हो गया पहला मार्जिन। 95 से 90 आती है, ये हो गया दूसरा मार्जिन। 90 से 85 जाती है थर्ड मार्जिन। 85 से 80 जाती है फोर्थ मार्जिन। ये परसेंटेज आप डिसाइड करोगे, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ
परसेंटेज आप डिसाइड करोगे कि कितनी कितनी परसेंट टूटने पे आपको खरीदना है। आप इसको 4% पे टूटने पे खरीदोगे तो ये 96 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको 6% टूटने पे खरीदोगे तो ये 94 हो जाएगा। तो वो अभी आगे समझाऊंगा, थोड़ा आपको कंफ्यूज लग रहा होगा, इसलिए मैं इसको ज्यादा कंटिन्यू नहीं करूंगा। बस इतना समझ लीजिए कि जैसे जैसे आप नीचे में परचेज करते जाओगे उस सिस्टम को, तो वैसे वैसे वो अपनी मार्जिन कॉल लिमिट कहलाएगी। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा आपको ये रहेगा, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5। मिनिमम 3 मैक्सिमम 5। अगर आप कॉल मार्जिन लिमिट रखते हो तो आपको नुकसान के चांस कभी भी नहीं होंगे। 5 में तो जैसे बिल्कुल ही नहीं होंगे, क्योंकि 5 अपने आप में एक ऐसी फिगर होती है कि आप कम से कम नीचे का 25% मार्केट रिकवर कर लेते हो। क्योंकि अपन नीचे में जब बाइंग करते जाएंगे 4, 6, 8, 9, तो वो कम से कम 25% मार्केट रिकवर कर लोगे अगर आप नीचे में 5 बार बाय करते हो तो। ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोई कॉइन 100 रुपए से 75 रुपए भी आ जाएगा ना, तो 75 में ही आपकी सबसे बड़ी एंट्री लगेगी, ना कि 100 रुपए में लगेगी। तो वो 75 उन पूरी एंट्रीज को जो ऊपर की 70 की, सॉरी 80 की, 85 की, 90 की, 95 की, 100 की लगी हुई है ना, वो उन सबको सपोर्ट करेगी एक साथ। तो जब उन सबको सपोर्ट करेगी तो एवरेज अमाउंट निकल के आएगा बहुत कम। और एवरेज अमाउंट कम निकल के आएगा तो आपकी एंट्री फटाफट कट जाएगी, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है अपना होल पोजीशन होल पोजीशन टेक होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशो। होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशो का मतलब क्या होता है? होल पोजीशन टेक प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए आज आपने कोई चीज 100 रुपए में परचेज की, 95 में की, 90 में करी और 85 में करी। जो भी आपका एवरेज अमाउंट बनेगा, जैसे अपन ने एवरेज अमाउंट कितना निकाला था उस टाइम, अपन ने निकाला था शायद सबको 88 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो मैंने आपको वहां पे क्या समझाया था, जो भी अपन इसके अंदर प्रॉफिट परसेंटेज डाल के रखेंगे, वो प्रॉफिट परसेंटेज जैसे ही जाएगा, मतलब एवरेज अमाउंट से, ये जो एवरेज अमाउंट है ना, ये जो निकाला है अपन ने, इस अमाउंट से जैसे ही 1.6% ऊपर जाएगा, तो वो आपकी ये एंट्री भी कट कर देगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सारी एंट्रीज कर दी। और इन सारी एंट्रीज का उस टाइम अपन टोटल लगा रहे थे $750। मतलब $750 पे वो आपको एक साथ 1.6% निकाल के दे देगा। इसका मतलब अप्रोक्स $11 का वो आपको एक साथ प्रॉफिट निकाल कर दे देगा। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट परसेंटेज अपन यहाँ पे डाल के रखेंगे, वो प्रॉफिट परसेंटेज अपन को मिलेगी। सपोज करो अपन ने 100 रुपए में कोई परचेज किया कॉइन, वो 95 गया ही नहीं, वो पहले ही 1.6% ऊपर चला गया, तो वो 1.6% ऊपर जाते ही आपकी एंट्री कट कर देगी और नई बाय कर लेगी। मतलब आपका सॉफ्टवेयर कभी भी रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। आप अगर सो रहे हो तो भी चलेगा, आप जाग रहे हो तो भी चलेगा, आप काम कर रहे हो तो भी चलेगा। आपको इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। खाली मैं आपको एक रिकमेंड कर रहा हूँ, अपनी तरफ से रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार अपने सॉफ्टवेयर को चेक कर ले कि आपकी ट्रेडिंग चल तो रही है या रुक गई। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, 1000 में 2 लोगों की ट्रेडिंग, कंपनी में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो तो रुक जाए, तो अपन को चेक करने में उसको कुछ भी नहीं जा रहा, खाली 1 मिनट लगती है कि एक सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है। जैसे व्हाट्सएप पे अपन किसी को मैसेज टाइप करते हैं ना, उतनी देर भी नहीं लगेगी। तो एक बार चेक कर लोगे तो वो बेटर रहेगा। ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक। देखो, मैंने इसको 0 रख रखा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी इसको 0 रखोगे, आप अपनी तरफ से इसको सेट कर सकते हो। मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। अब मैं व्हाइट बोर्ड वाली स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा घिचपिच मामला लगेगा इस चीज को समझाने के लिए। ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपन किसकी, जो प्रॉफिट कॉल बैक वाला जो ऑप्शन था ना अपना, उसकी बात करते हैं अपन कि भाई प्रॉफिट टेक ये कॉल बैक क्या होती है। ठीक है। आज सपोज कीजिए, आप सब लोग जानते हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया है। क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है कि कोई चीज आज 100 रुपए चल रही है और उसका पता नहीं कल 200 रुपए हो जाए। ऐसा होता है ना, 100% बढ़ जाती है, अपन को बाइनेंस पे दिखती रहती है क्रिप्टो करेंसी।
$100 बढ़ जाती है, 100 की चीज 200 हो जाती है। तो उस केस में ये जो अपना ऑप्शन है वो कैसे अपन को बेनिफिट दिलाता है, ठीक है। अब ये देखिए, सपोज कीजिए आपका कोई कॉइन था 100 रुपए में परचेस, ठीक है, और आपने जो प्रॉफिट परसेंटेज डाल रखी थी, आपने प्रॉफिट परसेंटेज, मैं थोड़ा पेन का साइज छोटा कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए। अब परफेक्ट है। सपोज कीजिए आपने कोई चीज 100 रुपए में परचेज कर रखी थी, ठीक है। अब आपको ये पता था कि आपकी एंट्री 1.6% ऊपर जाते ही कट हो जाएगी। तो 100 का 1.6% कितना होता है? 101.6। 100 का 1.6% कितना होता है? 101.6। मतलब जैसे ही आपकी एंट्री 101.6 पे आएगी वो कट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सपोज करो वो कॉइन वहां से 101.6 से अगर निकल के 110 हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में अपना ये जो ऑप्शन होता है ना, टेक प्रॉफिट कॉल बैक वाला, वो अपनी हेल्प करता है। वो कैसे? कि सपोज कीजिए अगर अपन ने टेक प्रॉफिट कॉल बैक के अंदर 0.5 डाल दी, ठीक है। अगर अपन ने टेक प्रॉफिट कॉल में 0.5% डाल दिया कि अपना सिस्टम, 1 मिनट रुकिए। जी, उस केस में क्या होगा? अगर अपना सिस्टम अगर ये मान के चलिए 101.6 के बाद अगर ऊपर और चला भी गया ना, तो ये अपनी एंट्री को काटेगा नहीं। कब तक नहीं काटेगा पहले वो समझ लीजिए, जब तक 0.5% घूम के वापस नीचे नहीं आ जाता। इसका मतलब क्या हुआ? कि अब मैं इसको पूरे को रब कर देता हूं एक बार। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो वो कॉइन था, पहले यहां से उसने चालू किया 100 से, 100 से आ गया वो 101.6, 101.6 से सपोज करो वो बैक गया, लेकिन कितना गया? मात्र 0.2%, 0.2%। लेकिन अपन ने वहां पे 0.5% फीड कर रखा था, तो वो यहाँ पे अपनी एंट्री काटेगा ही नहीं। और सपोज करो यहाँ से फिर वो ऊपर जाके 102 पे चला गया, तो 102 पे भी वो अपनी एंट्री नहीं काटेगा, क्योंकि वो अभी तक 0.5% नीचे नहीं आया है। सपोज करो वो 102 से आके 0.3% नीचे टूट गया और 1.7 तक आ गया, तो भी वो अपनी एंट्री नहीं काटेगा, क्योंकि अपन ने 0.5% फीड कर रखा है। जब तक वो ऊपर से 0.5% नीचे नहीं आता, तब तक अपनी एंट्री नहीं काटेगा। अब सपोज करो वो यहाँ से जाके 103 चल जाए, ठीक है, और 103 जाके फिर वो वापिस सपोज करो कि 0.2 या 0.3 या 0.4% टूट जाए, और वहां से टूट के 104 चल जाए। तो ये मान के चलिएगा जहां से वो कॉइन 104 से अगर वो 0.5% टूटेगा ना, तो वहीं पे अपनी वो एंट्री काटेगा। वो कभी भी 106 रुपए पे यहाँ पे आपकी, सॉरी 101.6 में आपकी एंट्री को नहीं कट करेगा। मैं इसको आपको वापस समझाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, हर किसी को एक बार में समझ में नहीं आती। जैसे सपोज कीजिए, इसको पूरे को रब कर देते हैं अपन एक बार, और थोड़ा सा मैं पेन को और क्लियर कर लेता हूँ। सपोज कीजिए आपने 100 रुपए से स्टार्टिंग करी, ठीक है, और आपने प्रॉफिट परसेंटेज डाली 101.6, आते ही मेरी एंट्री कट हो जाए। और आपने वहां टेक प्रॉफिट कॉल बैक में 0.5 डाल रखा था, 0.5%, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? कि जहां से आपका ये कॉइन, जैसे ही वो आपका प्रॉफिट अचीव कर लेगा 1.6 करने के बाद 0.5% नीचे जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, वहां पे वो आपकी एंट्री कट करेगा। लेकिन अगर वो 0.5% नीचे जाए बिना अगर ऊपर जाता जा रहा है ना, सपोज करो वो 102 हो जाता है, और 102 के बाद वो करीबन ये मान लो 0.2% टूटता है, तो 0.2 टूटा है, 0.5 नहीं टूटा अभी तक। जब तक 0.5 नहीं टूटेगा वो आपकी एंट्री को कट नहीं करेगा। अब सपोज करो 102 से अगर वो कॉइन 102 से अगर वो 103 हो जाता है, तो 103 के केस में क्या होगा? कि 103 से जब वो 0.5% नीचे जाएगा, तो तब जाके वो आपकी एंट्री को कट करेगा। अब चाहे वो 101 पास, मतलब कि जैसे ही 0.5% वो नीचे रिट्रेस करेगा, तो आपकी एंट्री को कट कर देगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी परसेंटेज आप इसमें डालकर रखोगे, जो भी परसेंटेज आप इसमें डालकर रखोगे, सर आपने फिर, 1 मिनट, किसी का मैसेज आया है, एक बार मैं रीड कर लेता हूँ।
जी, वो भी मैं आपको बताता हूँ मैंने जीरो क्यों रखा है। ठीक है, वो अभी मैं आपको ये समझा दूं, उसके बाद बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 103 है, और 103 के बाद ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जैसे ही वो नीचे आएगा वो आपकी एंट्री को कट कर देगा। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहली चीज कि मैंने उसको जीरो क्यों रखा है। देखो मैंने जीरो इसलिए रखा है क्योंकि मैंने अभी तक 2 महीने के अंदर ये चीज नोटिस करी है कि जो मैंने आपको पहले कहा था कि मार्केट कभी भी ऐसे नहीं बढ़ता। मार्केट कभी बढ़ता। मार्केट मार्केट हमेशा किस तरीके से बढ़ेगा। मार्केट बढ़ेगा, अगर कोई कॉइन बढ़ भी रहा है तो वो हमेशा बायर्स को साफ करता हुआ ऊपर जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर किसी ने 100 रुपए में कोई कॉइन परचेज किया है तो 100 में से सिर्फ 2 लोग ऐसे होंगे कि उसको 200 रुपए तक वो होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज जिस आदमी ने 100 रुपए में परचेज किया है ना, या तो वो 101 में निकाल देगा, या 102 में निकाल देगा, या 105 में निकाल देगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको बता रहा हूं मैं, 100 रुपए वाली चीज 120 रुपए तक तो सबकी निकल चुकी होती है, अंडा हो जाती है। खाली 2 जने ऐसे बचते हैं जो उसको होल्ड करके रखते हैं। तो मैंने उसको जीरो क्यों कर रखा है, क्योंकि मैंने 2 महीने तक अभी तक ये चीज नोटिस करी है कि कोई भी चीज फ्लो में बढ़ तो सकती है, सॉरी, फ्लो में बढ़ नहीं सकती, कभी भी ऐसे नहीं बढ़ेगी। वो हमेशा ऐसे बढ़ेगी, देखो इस तरीके से, ये बढ़ी ये घट गई, ये बढ़ी फिर घट गई, ये बढ़ी फिर घट गई, ये बढ़ी फिर घट गई। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि आपका कॉइन तो यहां से यहां पे चला गया, लेकिन वो हमेशा नीचे आता 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 ऊपर गया है। मतलब क्या हुआ कि अपन वहां पे भले ही 0.5% डाल दे, लेकिन उससे अपना कहीं ना कुछ मेरे को ऐसा फील होता है कि अपना प्रॉफिट कम होता है। वो कम क्यों होता है, आपकी 100 रुपए वाली चीज सपोज करो 101.6 हो गई। 101.6 होने के बाद सपोज करो वो यहीं से, वो ऊपर जाता ही नहीं है, अगर यहीं से सपोज करो 0.5% नीचे आ जाता है, तो उस केस में आपकी एंट्री कितने में कट होगी। उस केस में आपकी एंट्री कट होगी 101 रुपए में। तो देखा जाए तो 0.6 का अपन को नुकसान ही तो हुआ। अगर 10 बार में अगर एक बार अगर वो सपोज करो ऊपर भी चला जाता है कि 100 रुपए वाली चीज 103 104 या 105 चली भी जाती है, तो 10 बार 10 बार तो नुकसान खाएंगे और एक बार बेनिफिट भी कर लेंगे, तो वो मैं कोई दिमाग वाली चीज नहीं समझता। इसलिए मैं इसको जीरो रखता हूं। लेकिन आप इसको अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने 2 महीने में समझा, तो आप भी इसको 1 महीने तक अप्लाई करके देखो। अगर आपको इससे वास्तव में कोई बेनिफिट लगता है तो आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। मेरा काम था आपको इस ऑप्शन को समझाना, ताकि आप इसको अप्लाई करो कम से कम 1 महीना। ठीक है, तो अब बात करेंगे अब नेक्स्ट ऑप्शन की अपन। देखिए स्क्रीन शो हो रही है मेरी रॉयल क्यू की। 1 मिनट। जी सर, आप .1 .2 इसको आराम से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इसको आप आराम से, जैसे जो हम शुरू में करके रखते थे वो 0.3 ही करके रखते थे इसको। 0.5 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, वो बहुत हाई प्रोफाइल में चला जाता है, लेकिन 0.2 इज ओके। 0.2 और 0.3 इज ओके। अब अपन बात करते हैं ट्रेड सेटिंग पे, आते हैं अपन वापस। ठीक है, अब ट्रेड सेटिंग में जो अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन सबसे मेन ऑप्शन है, जो पूरा मार्जिन पे काम करता है। पूरा मार्जिन पे काम करता है फ्रेंड्स। ये मान लीजिए कि जो अपन ने यहाँ पे ये जो चार डाले हैं ना, ये वापिस देख लीजिए आप, मैं इसको 4 बार लाइन को घुमाए जा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि यही यहाँ पे जितने अपन डालेंगे, यहाँ पे 4 डालेंगे, 5 डालेंगे, 6 डालेंगे, उतनी बार अपन को उसको सेट करना पड़ेगा अंदर। ठीक है, अगर मैंने 4 डाला है तो मेरे को अंदर 4 ऑप्शन मिलेंगे, आप 3 डालेंगे तो 3 मिलेंगे, आप 5 डालेंगे तो 5 ऑप्शन मिलेंगे। अब अपन ओपन करते हैं उसको अंदर। ठीक है, देखिए आपको करना है मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक। ये जो मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन है इस पे क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया। जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने बाहर 4 टाइम्स डाल रखा है। अब जो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे स्टार्टिंग में समझाया था वो आपको यहाँ पे फिल करना है खाली। ठीक है, फिल किस तरीके से करना है वो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल समझाया था फ्रेंड्स। अब आप देखिएगा एक चीज, यहाँ पे है मेरे पास फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल में मैंने डाल रखा है 4%। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पहली एंट्री तो करी थी अपनी $100 पे, और मेरी जो अमाउंट थी वो बाय हुई थी $15 से। ये तो आपको पता ही है। मैंने एंट्री करी जब $100 का कॉइन चल रहा था, और $15 की मैंने एंट्री करी। ठीक है, अब आप देखेंगे जो मेरी फर्स्ट कॉल थी,
वो है मेरी 4% पे। तो 4% का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मेरा 100 वाला कॉइन 96 पे आएगा, जैसे ही मेरा कॉइन 100 वाला 96 पे आएगा, तो वो अगेन मेरी एंट्री लेगा। अब बात आती है कि कितने अमाउंट से लेगा, ये समझिएगा कितने अमाउंट से लेगा। देखिए यहाँ पे मैंने आगे टाइम्स में 2 कर दिया। 2 का मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी पहली एंट्री होगी वो बेस का काम करेगी। तो बेस का काम करेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी पहली एंट्री थी $15 से, तो मेरी दूसरी एंट्री कितने की होगी, 15 × 2। इसका मतलब हुआ $30 से मेरी 96 में एंट्री लगेगी। समझ गए आप? यहाँ पे 2 लगाने का मतलब क्या है कि जो इनिशियल एंट्री है उससे इनटू हो जाता है, ये हमेशा मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। 15 × 2, इसका मतलब $30 से 96 में मेरी नेक्स्ट एंट्री लगेगी। ठीक है। अब बात आती है सेकंड कॉल की। अब मेरी 2 एंट्री परचेज हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी एक तो $100 में परचेज हो गई, सॉरी $100 के अंदर परचेज हो गई, दूसरी 96 में हो गई। ठीक है। $100 में मेरी $15 से हुई थी, 96 में मेरी $30 से हुई थी। अब मैंने यहाँ पे सेकंड कॉल में डाल रखा है 5%। 5% का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मेरा कॉइन 96 से, 100 से नहीं, 96 से जैसे ही 5% नीचे जाएगा, तो 5% नीचे जाते ही, जैसे सपोज कीजिए 91 मान लेता हूं मैं 5% फॉर एग्जांपल, तो 91 पे जाते ही मेरी नेक्स्ट एंट्री लगेगी। अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब कितना हुआ, 15 × 4। 15 × 4 का मतलब हुआ $60। अब आप देख सकते हैं मैं हर बार एंट्री को डबल कर रहा हूँ। आप कैसे भी इसको एंट्री को कर सकते हैं, आप जितना टाइम्स डालेंगे ना यहाँ पे, अगर आप 3 टाइम डाल देंगे ना तो 45 से एंट्री लगेगी ये। लेकिन मैं हर बार डबल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मार्जिनल स्ट्रेटेजी जो होती है ना, उसका सबसे अच्छा मेथड होता है कि अपनी एंट्री को हर बार डबल करते जाओ। डबल के केस में आपका एवरेज होता है ना, वो बहुत अच्छा बनेगा, और एवरेज बनने से आपकी एंट्री भी बहुत जल्दी कटेगी। और किस तरीके से कटेगी वो मैं आपको अभी अपनी ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट में भी दिखाऊंगा कि मेरी एंट्री किस तरीके से कट होती है। ठीक है। तो 100 से 96 आया, 96 से 91 आते ही मेरी $60 से एंट्री हो गई। अब मेरी 3 एंट्री हो चुकी है, एक तो इनिशियल एंट्री और 2 मेरी मार्जिन कॉल्स उठा ली है सिस्टम ने। ठीक है। ये हो गई 100 वाली, ये हो गई 96 वाली, ये हो गई 91 वाली। अब बात आती है थर्ड कॉल की। थर्ड कॉल पे मैंने डाल रखा है 7%। 7% का मतलब क्या होता है, जैसे ही 91 से 7% डाउन जाएगा सिस्टम, 91 से 7% डाउन जाएगा, मेरी 8 टाइम से एंट्री उठाएगा। मतलब 15 × 8, इसका मतलब हो गया $120। पहली एंट्री लगी $15, फिर $30, फिर $60, और अब $120 से। तो अप्रोक्स से मान के चलिए 7% अपना 84 के आसपास आएगा। 84 के आसपास वो मेरी $120 से एंट्री उठा लेगा। ठीक है। और अगर वहां से भी मार्केट नीचे आ जाता है, सपोज कीजिए 8% पे आ जाता है, उस केस में आप ये मान सकते हैं कि 75 रुपीज में वो मेरी लास्ट एंट्री को उठाएगा। सॉरी, एक सेकंड। 75 रुपीज में वो मेरी लास्ट एंट्री को उठाएगा, और कितने अमाउंट से उठाएगा, 16 टाइम। 16 टाइम का मतलब हो गया पहली एंट्री 15, फिर 30, फिर 60, फिर 120। अब जो चांस है वो है 240 का। तो आपने क्या देखा इसके अंदर कि जो मेरी सबसे मोटी, सबसे हैवी एंट्री हुई है वो सबसे लो में हुई है। सबसे लो में होने से उसको क्या फायदा मिला है, वो सपोर्ट करेगा किस किस को, मेरी $100 वाली एंट्री को भी सपोर्ट करेगा, 95 को भी करेगा, 90 को भी करेगा, 85 को भी करेगा। सॉरी, ये मैंने एग्जांपल के लिए बताया कि ये अपनी सारी एंट्रीज को सपोर्ट करेगा। जैसे मैंने आपको बताया 100 वाली को भी करेगा, 96 को, 91 को, 83 को, इन तीनों एंट्रीज को सपोर्ट करेगा। और जो भी एवरेज निकल के आएगा, और जैसे मेरी एंट्री 76 में हुई, 76 में, तो जो भी अमाउंट निकल के आएगा, एवरेज अमाउंट सपोज करो निकल के आया 80, तो 80 से जैसे ही वो 1.6% ऊपर जाएगा, तो वो मेरी सारी एंट्रीज को एक साथ कट कर देगा। जो भी एंट्रीज मेरी हुई है सबको एक साथ कट करके, जहां पे कटिंग होगी उसी रेट के अंदर $15 से नई एंट्री लगा लेगा, और वापस सिस्टम उसी तरीके से काम करना चालू कर देगा। लेकिन इस बार जो आपका बेस अमाउंट होगा, जो बेस अमाउंट होगा वो जितने में आपकी एंट्री कटेगी, सपोज करो आपकी एंट्री कटती है 81 में, तो $81 तो आपका बेस हो गया, और $15 से आपकी एंट्री लग गई। तो इस तरीके से ये मार्जिन स्ट्रेटेजी काम करती है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब बात करेंगे अपन इसके अंदर एक ऑप्शन और आता है,
ये थोड़ा सा काम का ऑप्शन है, देखो इसलिए मैं इसको 0.5 करके रखता हूँ। जो मैंने आपको प्रॉफिट वाला समझाया था ना, ये सेम उसका उल्टा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। जो प्रॉफिट इन कॉल बैक वाला ऑप्शन है ना 0.5, ये जस्ट उसका उल्टा है। उल्टा कैसे है कि सपोज कीजिए, 1 मिनट, आप इस 0.5% को याद रखना बस। अब सपोज कीजिए आपकी पहली एंट्री लगी थी 100 रुपए में, ठीक है, और सेकंड एंट्री आपने कितने में लगाई थी, 4% में। अंदर 4% में ही तो लगाई अपन ने 96 पे। लेकिन अब सपोज कीजिए मैंने 96 में तो एंट्री लगा दी, लेकिन ये सिस्टम क्या करेगा, जैसे ही 96 पे आएगा तो ये अलर्ट हो जाएगा। अलर्ट, ALERT, अलर्ट होने का मतलब क्या होता है कि जैसे ही कोई मोहल्ले मोहल्ले में चोर आता है ना, चोर, तो वहां पे जो गार्ड होता है ना, वो अलर्ट हो जाता है डंडा लेके कि साले को मारने के लिए खड़ा हो जाता है। उसी तरीके से क्या होता है, जब ये कॉइन 100 रुपए से 96 आएगा ना, तो ये अलर्ट की सिचुएशन में चल जाएगा। लेकिन ये कभी भी उसको बाय नहीं करेगा, उस जगह पे उसको बाय नहीं करेगा। क्यों बाय नहीं करेगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे डाल रखी 0.5%। 0.5% का मतलब क्या हुआ कि जब 96 से वो 0.5% रिट्रेस करेगा ना ऊपर की तरफ, तब वो मेरी एंट्री को लेगा। कभी भी वो 96 में नहीं लेगा। और ऐसा क्यों करता है सिस्टम? ऐसा सिस्टम इसलिए करता है क्योंकि ये है क्रिप्टो करेंसी का मार्केट। और क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में क्या होता है कि हमेशा ध्यान रखना, आदमी प्रॉफिट कभी भी पूरा नहीं निकालता, लेकिन जब नुकसान में जाता है ना, तो वो 100 रुपए की चीज को 10 रुपए तक भी होल्ड कर लेता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पैनिक की सिचुएशन में अगर वो कॉइन एकदम से अगर फ्लो में गिरता है और गिरते गिरते 90 आ जाता है, तो वो कभी भी आपकी बीच में 96 में एंट्री नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि जहां से 96 के बाद, जहां से भले वो 94 हो, 93 हो, 92 हो, 91 हो, 95 हो, जहां से वो 0.5% का रिट्रेसमेंट करेगा ना ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, वहां पे वो अपनी पहली एंट्री करेगा। पहली मार्जिन कॉल वो वहां पे उठाएगा अपनी। उसी तरीके से वो ये सिस्टम आपका नीचे में भी चलेगा कि जो आपकी एंट्री सपोज करो 100 के बाद, उसने सपोज करो अगर इससे आपको प्रॉफिट हो जाता है 100 के बाद, अगर वो आपकी 94 में एंट्री उठाता है, तो 94 से ही आपकी नेक्स्ट परसेंटेज काउंट होगी, ना कि 96 से होगी। इसी अमाउंट से होगी, जो अमाउंट लगा है उसी अमाउंट से आपकी नेक्स्ट परसेंटेज काउंट होगी। जैसे अगर मैंने 6% डाला है, तो 94 से जब 6% और डाउन जाएगा, जैसे सपोज करो 88, तो 88 में ही वो मेरी नेक्स्ट एंट्री बाय करेगा। लेकिन 88 में भी वो अलर्ट हो जाएगा, बाय कभी भी नहीं करेगा। बाय किस किस सिचुएशन में करेगा? जब 88 से 0.5% ऊपर जाएगा तब। तो इससे अपन को क्या फायदा होता है? इससे अपन को ये फायदा होता है कि 100 रुपए के बाद अपन कोई चीज 96 में परचेज करना चाहते थे, लेकिन सिस्टम ने अपन को वो चीज 94 में दिलाई। तो इससे क्या हुआ कि अपन को 2 रुपए का, इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हो 2% का बेनिफिट तो उसने आपको परचेजिंग में ही दिला दिया। कि सपोज कीजिए आज आप कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट आपकी 100 रुपए पड़ रही है, लेकिन कोई आपको ऐसा साथी मिल जाए कि आपकी 100 रुपए वाली चीज की परचेजिंग ही 98 में करवा दे, तो 2 रुपए का आपका बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ? तो ये अपनी परचेजिंग में भी बेनिफिट करवा देता है। तो इसलिए मैं इसको 0.5 करके रखता हूँ, क्योंकि ये सिचुएशन मोस्ट टाइम्स होती है, ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है, इसलिए मैं इसको 0.5 करके रखता हूँ। तो ये अपना पूरा ट्रेड सेटिंग का पार्ट था। अब इसमें एक ऑप्शन बचता है ओपन पोजीशन डबल का। ओपन पोजीशन डबल का मतलब क्या होता है, अब आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ओपन पोजीशन डबल का मतलब होता है कि सपोज कीजिए आपने पहली एंट्री $15 से लगाई, और आपको पता है कि अभी बुल मार्केट चल रहा है। बुल मार्केट का मतलब क्या होता है? बुल का मार्केट का मतलब होता है कि जब कॉइन ऊपर 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 चढ़ते जाते हैं, मतलब उनमें स्टेबिलिटी नहीं होती, ऐसे ऐसे स्टेबिलिटी नहीं होती, ना डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, ऐसे ऐसे मूवमेंट भी नहीं होता। बुल मार्केट का मतलब होता है इस टाइप का मूवमेंट। ठीक है। तो बुल मार्केट के केस में क्या होता है कि लोगों की सोच ये होती है कि सर हमारी $100 की एंट्री थी, पहली मेरे को 100 पे बाय करनी थी, लेकिन कॉइन नीचे ही नहीं आता, वो ऊपर ही ऊपर जाता जाता है, 101.6 हो जाता है, 101 के बाद वो सर 103 हो जाता है। मतलब ज्यादातर जो मूवमेंट आता है वो ऊपर ही ऊपर का आता है। तो उस केस में क्या होता है कि आपकी $100 में मात्र सिस्टम $15 की एंट्री उठाएगा, जो अपन ने यहाँ पे फिट की है। तो अगर $15 की एंट्री उठाएगा, तो आपको $15 पे ही तो बेनिफिट देगा वो।
ऐसा तो नहीं है कि आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट कर रखा है $600-700 का उस पे दे देगा। जो सिस्टम ने अमाउंट उठाया है $15 उसी पे एंट्री देगा आपको। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए ओपन पोजीशन डबल को क्लिक कर देते हैं। ओपन पोजीशन डबल को क्लिक करने से सिर्फ ये होता है कि जो $15 की एंट्री होती है ना, वो $15 की ना होकर $30 से लग जाती है। ठीक है। लेकिन जो अपनी मार्जिन कॉल होती है वो अपनी $15 पे ही चलती है। मतलब जो आपका इनटू होता है ना, जो मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाके 4% पे, जैसे सपोज करो अपन ने 2 टाइम डाला, तो वो आपका $15 से ही लगेगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो इनिशियल एंट्री है वो डबल हो जाएगी, वो $30 से हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है मार्जिन, सॉरी, ओपन पोजीशन डबल का। ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार, अभी मेरे को एंट्री शो हो रही होगी तो मैं आपको सारी एंट्रीज भी दिखा दूंगा। पहले मैं आपको बाहर के एक दो ऑप्शन है वो भी समझा देता हूँ। ठीक है। अब देखिए ये दो तीन ऑप्शंस है, ये भी थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों की ये क्वायरी होती है कि सर ट्रेडिंग बंद करनी हो तो क्या करें, हमें कोई कॉइन को स्टॉप करना हो तो क्या करें, हमें किसी कॉइन को अगर खुद की तरफ से सेल करके वहां से निकलना हो, भले वो 2% माइनस चल रहा हो, चाहे 1% प्रॉफिट चल रहा हो या बराबर चल रहा हो, हम तो उससे एग्जिट होना चाहते हैं, दूसरे कॉइन में ट्रेड लगाना चाहते हैं। तो उनके लिए ये जितने भी ऑप्शंस ये आगे दे रखे हैं ना, ये वाले, ये मैंने इसको हटा दिया है यहाँ पे। ये जो ऑप्शन है ये सारा काम करते हैं। ठीक है। ये सब स्ट्रेटेजी मोड है, ये अपन कभी और इसकी बात करेंगे। ये थोड़ा सा क्या है कि बहुत ज्यादा डीप नॉलेज के लिए हो जाता है, तो अभी इतनी इसकी जरूरत नहीं है। अपन खाली बात करेंगे वन शॉट की, सेल की, बाय की और स्टॉप मार्जिन कॉल की। ठीक है। तो देखिए वन शॉट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले वन शॉट का मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए आज आपकी एंट्री $100 में भी लग गई, आज आपकी एंट्री 100 में भी लग गई, 95 में भी लग गई, 90 में भी लग गई, 85 में भी लग गई। लेकिन अगर आप इस वन शॉट को क्लिक कर दोगे ना, तो यहाँ पे साइकिल लिखा हुआ आ जाएगा। ये जो साइकिल है ना, ये तो आ जाएगा यहाँ पे, और ये वन शॉट चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही आपकी भले ही कितनी भी एंट्री लग जाए, 100 में, 95 में, 90 में, 85 में, या ये सपोज करो कि आपकी एंट्री ही एक लगी हो 100 में और वो 101.6 में कट जाए, तो जैसे ही आपकी एंट्री एक बार प्रॉफिट में कटेगी, जैसे ही आपकी एंट्री एक बार प्रॉफिट में कटेगी, आपका रोबोट उस कॉइन के लिए स्टॉप हो जाएगा वर्किंग करना। मतलब उस कॉइन के अंदर वापस से वर्किंग नहीं करेगा, आपका बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। ये देख सकते हो जो मेरे राइट साइड में बॉटम साइड में जो पॉज लिखा हुआ है रेड कलर में, वहां पे पॉज की जगह स्टार्ट लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब कि मैंने अपनी ट्रेडिंग को पॉज, अभी अभी पॉज लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि मेरा रोबोट स्टार्ट है। यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ आ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, अभी स्टार्ट नहीं है। तो यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ आ जाएगा और रोबोट आपके लिए वो कॉइन बंद कर देगा उसमें ट्रेडिंग करना। तो वन शॉट का मतलब क्या होता है, जब आपको किसी भी पॉइंट से एग्जिट करना हो तो आप वन शॉट कर सकते हो, ताकि वो जैसे ही प्रॉफिट में एक बार एंट्री को कट करेगा, फिर वो आपकी वापस से उसके अंदर आपकी एंट्री नहीं लेगा। ठीक है। सेल का मतलब क्या होता है कि कोई भी कॉइन को आप अगर खुद से सेल करना चाहते हो, कि अगर आप ये चाहते हो कि नहीं यार मैं तो इसके अंदर कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मेरा जो भी लॉस हो रहा है 2%, 1%, या बराबर में कट रही है या 1% फायदे में कट रही है, मैं यहाँ पे स्टॉप करके निकलना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, खाली सेल करके अगर उसको आप सेल कर दोगे ना, तो कभी भी वो स्टॉप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको स्टॉप करना है तो पहले वन शॉट कीजिएगा, वन शॉट करके सेल पे जाके सेल करिएगा। उससे क्या होगा कि आपका रोबोट स्टॉप हो जाएगा उसके लिए वर्किंग करना। लेकिन आप डायरेक्ट सेल कर दोगे ना, तो रोबोट कभी भी स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि आपकी अभी वन शॉट लगी हुई है। वन शॉट का मतलब क्या होता है कि आपकी एंट्री कटते ही वापस नई एंट्री ले लेगा वो। अगर आपको स्टॉप करना है तो पहले वन शॉट करो, वन शॉट के बाद सेल करो, ताकि आपका सिस्टम स्टॉप हो जाए। ठीक है। बाय का मतलब क्या होता है कि सपोज करो कोई बंदा है, वो ये समझता है मैंने 100 में भी बाय कर लिया, 95 में भी कर लिया और मैंने 90 में भी कर लिया। अब उसने सोच लिया मेरे को नीचे में बाय नहीं करना, और उसको ये लगता है कि नहीं यार मार्केट अभी 70 तक आ सकता है। तो वो क्या करेगा कि वो वेट करेगा, और 70 आने पे, ये खाली उन लोगों के लिए है ऑप्शंस जो लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, जिनको ट्रेडिंग की बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, जो रोबोट से ज्यादा खुद को माइंडेड समझते हैं।
ठीक है, ये उन लोगों के लिए होता है, और ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत माइंडेड होते हैं, इसको आप गलत वे में मत लीजिएगा। बहुत लोग होते हैं ऐसे माइंडेड जो ग्राफ देख के ये पहचान लेते हैं कि बिटकॉइन अभी नीचे आ सकता है या बिटकॉइन अभी ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, सपोज करो 80 रुपए प्राइस आ जाता है, तो 80 रुपए में डबल ट्रिपल अमाउंट से बाय करके अपनी इन तीनों एंट्रीज का एवरेज कम कर लेंगे, और जैसे ही सिस्टम ऊपर जाएगा थोड़ा सा, तो वो पूरा एवरेज होके सिंगल अमाउंट बन जाएगा, और 1.6% जो अपन ने वहां पे डाल रखा है, या जो भी परसेंटेज अपन ने डाल रखा है, उतने में उसको सेल आउट कर देगा। तो ये बाय ऑप्शन उसी के लिए काम आता है। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अगले 2 मिनट या 5 मिनट या 1 घंटे बाद इस कॉइन में बूम आ सकता है, तो आपने खुद की तरफ से अलग से $100 और लगा दिए इसमें, तो इस उसके काम आता है ये। ठीक है, अब बात करते हैं अपन स्टॉप मार्जिन कॉल की। स्टॉप मार्जिन कॉल क्या होती है? स्टॉप मार्जिन कॉल का मतलब क्या होता है कि जो अपनी फर्स्ट एंट्री होती है, बेस एंट्री को छोड़ के जो नीचे की जितनी भी एंट्रीज होती है ना, जिसको अपन बोलते हैं मार्जिन कॉल्स, 95, 90, 85, इनको बोलते हैं अपन मार्जिन कॉल्स। तो जो मार्जिन कॉल्स है उसको लेना बंद कर देगा जैसे ही आप स्टॉप मार्जिन कर दोगे। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो फर्स्ट एंट्री है ना उसी को बाय और सेल करेगा। अगर यहाँ से नीचे आ जाएगा तो रुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100 से सपोज करो नीचे आ जाता है तो वो करेगा ही नहीं नेक्स्ट एंट्री आपकी। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाता जा रहा है तो वो उस केस में आपकी सिर्फ फर्स्ट एंट्री उठाएगा, उसके अलावा तीसरी कोई भी दूसरी कोई भी एंट्री लेगा ही नहीं वो आपकी। तो स्टॉप मार्जिन कॉल का मतलब क्या होता है कि नीचे की मार्जिन कॉल्स को स्टॉप कर देगा वो, स्टॉप मतलब मार्जिन कॉल्स को नहीं लेगा। ठीक है, तो बस ये इसकी प्रॉपर सेटिंग थी। हमेशा ध्यान रखिएगा के बाद, सेटिंग पूरी सेटिंग करने के बाद, ट्रेड सेटिंग पे जाने के बाद, यहाँ पे जो नीचे आपको पॉज का ऑप्शन दिख रहा है ना, इसकी जगह आपको स्टार्ट का ऑप्शन दिखेगा। आपको स्टार्ट करके आपको कंफर्म करना है। जैसे ही आप कंफर्म कर दोगे आपकी ट्रेड ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अपन को पर्टिकुलर किसी भी कॉइन में सेटिंग करनी होती है। जिस भी कॉइन की आप करना चाहो उस कॉइन की आप सेटिंग कर सकते हो अपने खुद से। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से ब्रीफ किया है वैसे तो, फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो जरूर अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये जो मार्जिन कॉल्स है ना ये काम करती है। ये मेरी मेरी ट्रेड्स है ये। ठीक है, अब मैं इस ट्रेड को पकड़ लेता हूँ। अब आराम से देखिएगा, थोड़ा सा गौर करके देखिएगा, मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा। सपोज कीजिए मैंने आवे कॉइन के अंदर ट्रेड लगा। अब आवे कॉइन में ये मान सकते हैं आप, ये देखिए, आप ये मान लीजिए यहाँ पे मेरी एंट्री 0 हो चुकी है। 0 का मतलब यहाँ पे सेल कर दी, सेल करने का मतलब है यहाँ मेरी सारी एंट्री कट हो चुकी है। मतलब यहाँ तक अब मैं फ्री हूँ एकदम, यहाँ मेरा पूरा अमाउंट फ्री हो चुका है, सेल कर दिया ना क्योंकि। ठीक है, अब मेरी वापस से एंट्री करेगा ये। देखो, जहां पे एंट्री को कट किया है उसी अमाउंट पे नई एंट्री को बाय कर लिया। ठीक है, अब बाय करते ही क्या हुआ, बाय करते ही देखिए कॉइन 414.73 से नीचे आ गया, नीचे आके 395.74 आ गया। मतलब 4% नीचे। आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो 4% नीचे होता है ये। देखो, 414.73, ध्यान रखिएगा 414.73। 1 मिनट यार, 1 मिनट। 414.73। ठीक है, अब मैंने 4% नीचे में अपनी एंट्री लगाई थी। 4% का मतलब हो गया 96 डिवाइड बाय 100। ठीक है, इसका मतलब मेरी नेक्स्ट एंट्री कितने में लगनी चाहिए थी? 398.14 में। कितने में लगनी चाहिए थी? 398.14 में। ठीक है, जबकि मेरी एंट्री लगी कितने में? 1 मिनट। जबकि मेरी एंट्री कितने में लगी? एक मेरी एंट्री लगी 395.74 में। इससे एक चीज आपको समझ में आती है कि अपन ने जो वो 0.5% कॉल बैक फीड किया था ना नीचे वाला, वो कितना काम करता है। कि 398 में होने वाली एंट्री मेरी कितने में हुई? 395.74 में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने मेरे को बाइंग में बेनिफिट दिलवाया है। 4% से भी ज्यादा नीचे में बाय हुई है, जबकि मैंने तो 4% में ही कहा था उसको बाय करने के लिए। उसी तरीके से मार्केट अगेन और नीचे आ गया। देखिए, पहले तो मेरी 314 में बाय हुई सबसे पहले,
फिर वहां से बाजार नीचे आ गया। सबका यही क्वेश्चन रहता है, सर मार्केट नीचे आता जाएगा तो क्या होगा। 395 के बाद देखो 378 भी आ गया। अब इसने क्या करा, मेरी 3 एंट्री को उठा ली, लेकिन जो मेरी 3 एंट्री उठाई उसमें एक डिफरेंस था। आप देखिए, ये हुई थी मेरी $15 से, ये हुई थी मेरी $30 से, ये हुई थी मेरी $60 से। ठीक है, टोटल करेंगे ना अपन, तो टोटल निकल के आता है 6 और 3 9 10, $105। ठीक है। अब एक चीज फ्रेंड्स नोट कर लेना, मैं इसको एक एक एंट्री को तो ओपन करके आपको चलो दिखाई देता हूँ, ताकि आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो, ये देखो, ये अपनी $15 से। ठीक है, अब वापस बंद करता हूं मैं इसको। ये देखिए, ये मेरी $30 से। ठीक है, वापस बंद करता हूँ इसको। और ये देखिए मेरी $60 से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल मेरा $105 कंपनी में अभी तक इन्वेस्ट कर चुका है, मतलब कंपनी ने मेरा इन्वेस्ट करवा दिया है आवे कॉइन में। लेकिन अब एक चीज नोटिस कीजिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए, एक मिनट, ये एंट्री मैंने ओपन करी, जैसे ही देखिए मेरी 3 एंट्री, 414, 395, 378, मतलब इन दोनों से भी कम प्राइस थी 414 और 395 से, लेकिन 378 में $60 से बाय थी ना वो। तो उसका बेस इतना स्ट्रांग था कि उसने मेरी एंट्री को 394 में ही कट कर दी, 394 में। और अमाउंट आप देख सकते हो, अमाउंट जो था कट करने का, वो देखिए 106.59। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा $105 लगाया हुआ मुझे $1.5 का बेनिफिट देकर गया। एक साथ 3 एंट्री काट दी उसने, और वहीं पे सिस्टम ने तुरंत तुरंत उसी टाइम देखिए नई एंट्री बाय कर ली 394.67 में। और ये जो एंट्री बाय करी वो कितने डॉलर से करी, आप देख सकते हैं, $15 से। वापस कंपनी ने $15 से मेरी एंट्री को बाय किया, और वही सेम सिस्टम चलता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका रोबोट कहीं पे भी कभी भी वो चलता रहेगा, एक उसके अंदर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। अर्निंग वगैरह मैं सब आपको कल दिखाऊंगा, क्योंकि अभी अगर वो अपन पार्ट लेंगे तो बहुत लंबा से होगे, एक दो क्वायरीज भी होगी, क्वेश्चंस भी होंगे, वो भी अपन सॉल्व आउट करेंगे। इसलिए जो अपना मेन, जो अपना जो इसका रेफर पार्ट होता है ना, कि रेफर से अपन को क्या इनकम होती है, वो अपन कल डिस्कस करेंगे। अब आपके जो भी क्वेश्चंस हो, मैंने अपनी तरफ से आपको अच्छे से ब्रीफ किया है। अब आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, अपन उनको लेंगे। तो अब मैं आपको सबसे पहले स्क्रीन दे वो कर देता हूँ। ठीक है, अब वन बाय वन आप सब लोग अपना एक मिनट, अब वन बाय वन आप अपना म्यूट को कर सकते हैं, ऑफ ऑफ करके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, वन बाय वन। फ्रेंड्स आप करिए एक बार, देखिए हो रहा है क्या एक बार। ठीक है, ठीक है, पटवारी सर, ठीक है। हाँ सर, आपका क्या कोई क्वेश्चन है सर? अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, आपने कभी आज तक ट्रेडिंग नहीं करी होगी। अच्छा, अच्छा। चलिए, अच्छा है। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना सर, इसको आप खुद से करेंगे जब, तब आपको पूरी तरीके से इनको समझ में भी आने लग जाएगा। हम्म। हाँ, नहीं, बहुत जरूरी है सर। आप एक दो बार, अपन क्या है कि जो मेन देखो, अपन इधर उधर की फालतू चीजों के बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं करेंगे। अपन हमेशा जो मेन टॉपिक्स होंगे ना इसके, उन्हीं पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो, ये छोटी मोटी चीजें होती है ना, जो बाइंडिंग करना, रेफर कैसे करते हैं, टीम कैसे देखते हैं, ये सब छोटी मोटी चीजें होती है, ये अपलाइन से भी पूछ सकते हैं अपन। लेकिन जो सबसे मेन चीज होती है ना, वो होता है एक तो बिजनेस का जो अपना रेफर पार्ट होता है, और दूसरा होता है ट्रेड सेटिंग का पार्ट। ये दोनों अपन को समझ में आ गया ना, तो फिर अपने लिए बाकी की चीजें तो बहुत छोटी मोटी होती है। जो ये केवाईसी कैसे करते हैं, ये सब चीजें तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पे भी देख सकते हो, कि बाइनेंस पे केवाईसी कैसे करते हैं, हुओबी पे कैसे करते हैं। ये सब छोटी मोटी चीजें होती है। मेन चीज होती है हाउ टू डू ट्रेड सेटिंग।
तो अपन उन्हीं पार्ट्स को सबसे ज्यादा अपन कवर करते हैं बार बार। हम्म। जी सर। सही बात है सर, ऐसे कुछ भी नहीं होता, आप जब तक समझोगे नहीं तब तक आप किसी को एजुकेट कर नहीं सकते। जी सर जी। हम्म। नहीं, आप आराम से जो भी डाउट्स हो आप अपने अलग से कर लीजिएगा। आप चाहोगे मैं पर्सनली भी आपको समझा दूंगा। ठीक है सर, ओके सर। हेलो। जी सर, अवतार सर बोलिए सर। गुड इवनिंग हाँ जी सर, सर, अवतार थैंक यू सर। जी, बहुत बढ़िया बताया। गुड इवनिंग जी। आपने बहुत बढ़िया बताया जी। थैंक यू सर। सारा आपको समझ, समझ में आया है क्योंकि प्रॉपर इसमें तरीके जो से भी काम करें। जी सर। चलिए, बहुत क्योंकि अच्छी मैं बात है। काफी टाइम से शेयर मार्केट में टाइम काम करता आ रहा हूँ। शेयर मार्केट अच्छा में अच्छा। काफी काम किया है, अच्छा 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 इसलिए अच्छा। थोड़ा जल्दी समझ आ गया। हाँ वो सर देखिए, और मैं खुद भी 2016 से ट्रेडिंग करता हूँ। और मैं शेयर मार्केट में भी करता हूँ, निफ्टी ऑप्शंस वगैरह में। शायद बीच बीच में मेरे नोटिफिकेशंस भी आ रहे थे, आपने देखे होंगे। जी सर, जी सर, बहुत बता बढ़िया और आप। बताया आपने। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप नेक्स्ट मीटिंग में क्लियर कर लीजिएगा, या फिर यहाँ पे क्लियर अभी करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है अगर आपको किसी भी नहीं तरह सर, का कोई भी अभी डाउट कोई हो डाउट तो। नहीं है। अभी नहीं है, चलिए। कभी होगा तो पूछ लेंगे। चलिए, श्योर सर, श्योर। थैंक यू जी। हेलो। ओके सर। ओ हाँ सर, मल्लू सर। गुड इवनिंग हाँ सर, सर। बताइए। नमस्ते सर सर। इसमें नमस्ते सर, जैसे 414 में फर्स्ट एंट्री को बाई किया था ना, सेकंड एंट्री 414 आ में। गया। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। सेकंड में आ गया आपका 394 में खरीदा, ठीक है थर्ड सर। में 378 में आया। ठीक है तो सर। 414 के बाद प्रॉफिट देना चाहिए था, 394 में कैसे दे? सर 414 के बाद कॉइन ऊपर नहीं गया, मतलब 414 अच्छा। में एंट्री लगने के बाद कॉइन 1.6% जो मैंने प्रॉफिट परसेंटेज डाल रखी थी ना, वो ऊपर गया ही जी। नहीं। वो पहले ही नीचे आ गया। मतलब अपन, ऐसा होता है ना, कभी 60,000 में बीटीसी चल रहा है, अपन ने बाय कर लिया और अपन ने ये सोचा 61,000 में अपन उसको सेल करेंगे। लेकिन वो 61,000 आता ही नहीं है, वो पहले ही 55,000 आ जाता है, 55 आ जाता है। तो उस जी। केस में क्या होगा, वो आपकी नीचे की कॉल मार्जिन उठा लेगा। अच्छा अच्छा सर। और जैसे ही उसने 94 वाली एंट्री उठाई, फिर वो ऊपर नहीं गया कॉइन, फिर वो वापस नीचे चला गया। और यही तो होता है, हाँ। हर हर आदमी का क्वेश्चन क्या होता है, हर आदमी का क्वेश्चन जी। ये होता है कि मेरा बाय होने के बाद ऊपर जाए नहीं, नीचे आ जाए। तो उस केस में क्या होगा, तो मैंने आपको वही केस दिखाया है कि मेरी जो 414 की एंट्री लगी उसके बाद 95 पे आ गई, वो 395 पे। और जी। 395 से 378 आ गई। तो हाँ हाँ सर। 378 जाने के बाद जहां से वो रिकवर हुआ, उसने मेरी जी। 394 में सारी एंट्रीज को कट कर दी, तीनों को एक साथ। अच्छा अच्छा सर। एवरेज बनाया, तीनों का एवरेज बना के वन पॉइंट सिक्स तीनों को परसेंट एवरेज ऊपर में। बना के वो 1.7 निकाला ना सर? राइट, उससे क्या हुआ कि अपना जो टोटल टोटल कैपिटल लगाना उसके अंदर 105 का, उस पूरे 105 पे उसने अपन को 1.6% का प्रॉफिट निकाल के दे दिया। अच्छा, अगर मैं उसको 5% कर देता हूँ तो क्या कर लेता है सर ये? वन अगर पॉइंट प्रॉफिट सेवन को को मैंने हाँ। आप अगर प्रॉफिट को आप 5% कर दोगे ना, तो ये मान जी। लीजिएगा जो आपका एवरेज अमाउंट बनेगा, उससे जी। जब तक 5% ऊपर नहीं जाएगा वो कॉइन, तब तक वो आपकी एंट्री को कट नहीं करेगा। कट नहीं करेगा सर? हाँ, लेकिन कभी अगर भी आप नीचे ऐसा जाएगा मत। तो फिर वो बाई हमेशा। करेगा? जी सर, हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि आपने डायरेक्ट 5% कर दोगे ना, तो जी। कॉइन में एक दिन, सॉरी, एक दिन में कभी भी किसी कॉइन में इतना फ्लक्चुएशन नहीं आता कि आप ये हाँ। सोचो कि आपका 5% ऊपर में वो सेल हो जाएगा। नहीं सर, मैं तो वही लगा रहा हूँ, डबल वाला जो ऑप्शन है ना, फर्स्ट जी जी। बाइंग के मैं लिए डबल आपको, वाला लगा रहा हूँ। क्योंकि अगर अपन वो 5% करते हैं ना, तो उस केस हाँ में अपन को अपनी पूरी सेटिंग को चेंज करना पड़ता है। जो कॉल बैक होता है ना, जो मैंने आपको समझाया था, नीचे से ऊपर आता है तब बाय करता है, उन सब में हाँ चेंजेस करने पड़ेंगे आपको फिर, उसके हाँ। अकॉर्डिंग। हाँ वही सर, इसलिए। फर्स्ट एंट्री जो है ना वो डबल कर रखा हूँ। बाकी जो जी है वो $50 ही चल रहा है। फर्स्ट एंट्री जी। मेरा 100 का चल रहा है। हाँ, वो आप ये आपको लग रहा है बुल रन है, तो आप ये सोचते हो कि नहीं ठीक है, मेरा पहली पहली बार के अंदर मेरा डबल फायदा हो जाए, वो इसलिए जी जी। आपने कर रखा है।
ठीक है हाँ सर, हाँ बढ़िया है, आप अपनी ट्रेडिंग कीजिए और आप अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में, ताकि आपकी एक अच्छी टीम बने। क्योंकि कल का जो अपना सेशन होगा, कल जो सेशन होगा आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। उसमें मैं आपको टीम पावर की इनकम बताऊंगा कि टीम से अपनी कैसे इनकम जनरेट होती है इसमें। हाँ सर, इसमें डेली कॉइन चेंज कराने की जरूरत नहीं है ना? मैं तो सिर्फ नहीं सर, सोलाना अभी। नो नो नो, नो नो नो, कभी भी आप ऐसा मत कीजिएगा कि डेली कॉइन चेंज कर रहे हो। ऐसी कोई जी नीड नहीं होती। जब आपको लगे ना कि कोई कोई कॉइन है पर्टिकुलर, वो बहुत ज्यादा रन कर चुका, ठीक है, जी। तो हाँ उस केस में अगर आपका मन कर रहा है तो आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज फिर भी कोई नीड नहीं होती। ऐसा नहीं होता, सोलेनो को ही देख लो आप, कल 71 का था, 71 से 60 आया, 60 से वापस वो 71 आ गया। तो ऐसा नहीं है, वो हर केस में आपको प्रॉफिट देगा। हाँ सर, आज तो $32 का प्रॉफिट दिया था, लेकिन पोर्टफोलियो में कोई वो नहीं दिख रहा था सर। कौन सा, बाइनेंस पे? हाँ बाइनेंस पे, सर वो मतलब मैंने लगाया था बाय $2100 का लगाया मैं था। मैं ठीक है। उसमें $32 मेरे को तो प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन हाँ पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस नहीं शो कर रहा। सर, ऐसा मतलब हो एक ही लाख नहीं। सत्तर मेरी बात एक लाख सुनिए, जो सत्तर बाय रुपए था। आप, हाँ हाँ, मैं आपको बताता हूँ, आप लोग हमेशा अमाउंट से देखते हो उसको, आप काउंट हम्म। करते हो अमाउंट से। 1 लाख INR में कभी भी मत देखा करिए, क्योंकि जी जी। जो डॉलर होता है ना सर, उसका हाँ प्राइस हाँ भी कम ज्यादा होता रहता है। सपोज करो आपने लिया, जब डॉलर सपोज करो 77.5 का हो, और आज राइट अगर सर। वो 77 का चल रहा होगा, तो आधा डॉलर से उसकी प्राइस भी तो गिरी है। अगर वो सपोज हाँ करो वो बढ़ जाएगी, तो वो भी आपका बढ़ेगा। तो कभी भी आप इसको INR में कैलकुलेट मत किया करो, हमेशा डॉलर्स में चेक किया करो। डॉलर्स में डेफिनेट है, अगर आपकी एंट्री कटी है रॉयल, अगर सपोज कीजिए बाइनेंस पे आप कोई चीज 100 रुपए की खरीद के 105 में सेल कर रहे हो, तो आपको 5 रुपए का प्रॉफिट होगा ही होगा, वो दिखाएगा आपको डॉलर्स में। जैसे $32 मेरे को प्रॉफिट दिखाया, ये अपना वो निकाल के दिखाता है या अपना इसका भी इंक्लूड रहता है सर इसका नहीं प्रॉफिट? नहीं नहीं, $32 आपका पूरा बाइनेंस पे चला जाएगा, क्योंकि वो ट्रेड हुआ है, तो ट्रेड आपका अच्छा सर। पूरा वहां पे चल जाएगा। और $32 का जो आपका रेवेन्यू में है, रेवेन्यू में हाँ आपको शो होगा कहाँ पे, रॉयल क्यू में, कि भाई आपकी ये हाँ सर। $32 की इनकम करवाई है रॉयल क्यू ने, ठीक है। और उस जी 32% का 20%, बत्तीस जी। डॉलर का 20% आपकी फ्यूल फीस में से कट हो जाएगा। वो तो हम एडवांस डाल रखे हैं सर उसमें। जी सर। तो ऐसे राइट करके रॉयल क्यू अपना ले लेता है, क्योंकि वो बाइनेंस पे से विड्रॉल नहीं कर सकता, इसीलिए ये राइट। सिस्टम होता है सर। ओके सर, ओके। ठीक है ओके सर। सर, थैंक यू। ओके सर।